हाथों का रंग कैसे साफ करें? बहुत सी बहनों का यही सवाल होता है, जो बेचारी बर्तन धो धो कर थक जाती हैं या फिर कपड़े धोने की वजह से उनके जो हाथों का जो रंग होता है वो नेचुरली बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो आज आप उन्हें साफ़ करने के लिए यहाँ पर हम ले रहे हैं खाने वाला मीठा सोडा। उसका मैं यहाँ पर 1.5 स्पून लूँगी। अगर आप चम्मच बड़ी ले रहे हैं तो आप इसमें 1 चम्मच ही शामिल कर लीजिए। इसे इस्तेमाल करने के बाद आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ हाफ़ टेबल स्पून के करीब खाने वाला नमक। नमक हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, नमक इस्तेमाल करने से हमारे हाथों पर जो मैल वेल होती है वो सब हो जाती हैं और ये हमारे हाथों की खुश्की को दूर कर देता है। सर्दियों में इसका इस्तेमाल लाजमी होता है। किसी भी आप मास्क वगैरह बना रहे हैं तो आप उसमें शामिल कर दीजिएगा। अब मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ पिसी हुई चीनी। आप यहाँ पर चीनी वाली पाउडर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि चीनी जब हम अपने हाथों पर मसाज करें तो वो हमारे हाथों पर कहीं लग ना जाए। इसके बाद मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ पिसे हुए चावलों का पाउडर। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही चावलों का पाउडर बना कर रखा था। तो अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के इसमें डाल दूँगी पिसे हुए चावलों का। तो अब आपने इसमें शामिल करना है कच्चा दूध। आप यहाँ पर रॉ मिल्क का इस्तेमाल कर लीजिए। रॉ मिल्क हमारी स्किन के अंदर जाकर वहाँ से स्किन को साफ़ करता है। इसका मसाज वैसे भी हमें सर्दियों में लाजमी करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से हम अपनी स्किन को बहुत प्यारा बेहतर बना सकते हैं। तो आपने यहाँ पर 5 चीज़ों को अच्छे से मिलाकर इसको मिक्स अच्छे से कर लेना है, ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रह जाए। अब आपने इसमें एक चीज़ और शामिल करनी है, वो है लेमन जूस। आप यहाँ पर हाफ़ लेमन को कट कर लीजिए। आपने उसका जो रस होता है वो आपने इसमें ऐड कर देना है। बीजों को पहले से ही बाहर निकालें। इसके इस्तेमाल से हमारी जो स्किन ख़राब होती है वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है और इसके इस्तेमाल से हमारे हाथों पर एक अलग सी शाइन आ जाएगी। आप इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। ये सर्दियों में ख़राब नहीं होता। अगर आप इसे गर्मियों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ख़राब भी हो सकता है। आप इसे रोज़ बनाएं और अपने हाथों पर इस्तेमाल करें। हाथों पैरों के लिए बहुत अच्छा ये टॉनिक बनकर तैयार हो जाएगा। इसे बस आपने हफ्ते में 2 से 3 बार लाजमी अपने हाथों पर अप्लाई करना है। इसे इस्तेमाल करने के बहुत सी फ़ायदे होते हैं। जो चीज़ें हम आपको बताते हैं वो हम लोगों ने पहले ही इस्तेमाल की होती हैं, तभी जाकर इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। लेमन डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम आपको इसका लगाने का तरीका बताएंगे। लगाने का तरीका ये है कि आपने यहाँ पर एक लेना है आलू और आपने उसको इस तरह से कट कर लेना है स्लाइस की शेप में। तो मैं यहाँ पर एक आलू लेकर इसको इस तरह कट कर लूँगी। तो मैंने इसकी मदद से जो मैंने मास्क बनाया है अपने हाथों और पैरों के लिए, उसको मैं इस तरह अप्लाई करूँगी। आपने आलू की मदद से अपने हाथों और पैरों पर लाजमी से अप्लाई करना है। आपने थोड़ा सा मास्क लेकर आलू पर लगाना होगा। तो आपने आलू लेकर इसी से आपने अपने हाथों पर मसाज करना होगा। जो हमारे आलू का जो रस होता है ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा वाइट कर देता है। अगर आपके चेहरे पर निशानात हैं तब भी आप इसे इस्तेमाल करें तो वो 1 हफ्ता इस्तेमाल से आपका चेहरा पूरी तरह से साफ़ हो जाता है। तो मैंने जो मास्क बना कर रखा था तो मैं एक आलू लेकर उसको कट कर लूँगी। इसके बाद मैं इसी से मसाज करूँगी। अगर आपके हाथों पर कालक लगी है या आपके हाथों पर मैल वेल जम गई है बर्तन धोने की वजह से, तो इससे वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी और आपके हाथों का जो रंग है वो बहुत प्यारा साफ़ हो जाएगा। इसे आप 1 हफ्ता इस्तेमाल करके देखें तो रिज़ल्ट आपके सामने होगा। आप इसे कोहनियों पर इस्तेमाल करें या काले घुटनों पर इस्तेमाल करें तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। ये इतना बेहतरीन मास्क बनकर तैयार हो गया है। आप इसे हफ्ते में 1 बार या 2 बार लाजमी अप्लाई किया करें, क्योंकि सर्दियों में जो हमारी स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाती है और हमारे हाथ पैर वगैरह फट जाते हैं मैल वगैरह जमने की वजह से। अगर आप इस तरह का मास्क बनाकर अपने हाथों और पैरों पर अप्लाई करेंगे तो आपके हाथों पर बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। फेस के साथ साथ हमें अपने हाथों और पैरों का भी ख्याल रखना होता है। आप इसे नेक पर अप्लाई कीजिएगा, अपने पैरों पर और अपने हाथों पर इसे लाजमी इस्तेमाल करें तो रिज़ल्ट आपके सामने होगा। और यहाँ पर आप लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने आलू का इस्तेमाल नहीं करना तो आप यहाँ पर जो हमने लेमन इसमें निचोड़ा उसका रस निकाला था, वहीं आपने लेमन का छिलका लेकर अपने हाथों और पैरों पर इसका अच्छे से मसाज कर लेना है। मसाज करने के बाद इसे आप ड्राई होने दिए। 15 मिनट के बाद अब अपने हाथों को पैरों को वॉश कर लीजिए तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। हाथों को वॉश कर लिया है तो रिज़ल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से मेरे हाथों का रंग है वो साफ़ हो गया है।
सारी जो मेल थी वो बिल्कुल साफ़ हो गई है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं एक मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।